सबसे पहले आप लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर रहा हूँ। आजकल श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो सबसे पहले कथा में आज थोड़ी सी राम कथा भी है, थोड़ी गीता जी की कथा भी है, तो हनुमान जी को बुलाना होता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारिस परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। मित्रों, भाव ये रहता है कि किसी भी कथा को या तो अपने मन को सुनाना चाहिए या फिर हनुमान जी को मुख्य यजमान बनाना चाहिए। तो हमारा अभी ये दास छोटा आदमी, बहुत छोटा आदमी, लेकिन भाव तो सबका एक जैसा होता है। देखो हमारे हनुमान जी वो बैठे, ये हनुमान जी यहाँ पर सुनते कथा। ये इस प्रकार से हनुमान जी को बिठा के हम कथा थोड़ा सुनाया करते हैं। प्रयास ये रहता है कि जो कथा हनुमान जी को सुनाई जाए वो प्रमाणिक होनी चाहिए। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सफलता की एक सबसे बड़ी कुंजी बताई, वो मैं आज आपको बता रहा हूं। द की ऑफ सक्सेस हैज बीन नरेटेड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन इन द गीता। और एक बात सुनो, ये जो की मैं बता रहा हूं ना, ये कोई माइकल इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये हर क्षेत्र में कामयाब है। इसलिए हमारी गीता जो है सबके लिए है, सभी धर्मों के लिए है। वो अब बताता हूं उन्होंने क्या बोला। जितेंद्रिया जित आसनो जित श्वासो जित संगो। भगवान ने बोला अगर जिंदगी में सफल होना है, या आज मेरे बच्चों के लिए है, हमारे बच्चों, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए है। माता पिताओं, अगर आपको सुनेगा अच्छा लगेगा तो अपने बच्चों को जरूर सुना देना। सफलता की कुंजी गीता में भगवान ने बताई है। क्या? सबसे पहले भगवान ने बोला अपने आसन को जीतना चाहिए, बैठना आना चाहिए, बैठना पालती मार के। उसके बाद जित आसन, जित संग, साथ आपका साथ ऐसा हो, वो इतना आदर्श हो, जो आपका साथी हो, जो आपका दोस्त हो, जो आपका मित्र हो। कैसा होना चाहिए? वो इतना गुणी होना चाहिए, इतना परफेक्ट होना चाहिए कि इतना परफेक्ट होना चाहिए कि उसको जो है उससे आपको हर क्षण सीखने को मिले, और वो आपके बिना रहे, आप उसके बिना न रह पाओ, ऐसा आपका साथी होना चाहिए। तीसरा बताया जित श्वास, अपनी सांसों को रोकने की अभ्यास होना चाहिए। ये प्राणायाम, ये करो जरा, करके देखना आपका जीवन कैसे खिलता है। गुलाब की तरह खिलोगे, गुलाब की तरह। अच्छा, तीसरा है जित संग, जित आसन, जित श्वास, फिर जितेंद्रिय, जित आसन, जित संग, जित श्वास हो। मतलब आपका साथी बहुत सुंदर होना चाहिए, आपका आसन श्रद्धा होना चाहिए, आपका इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरे को शुगर की बीमारी है, मैं तो खा लूंगा जलेबी। क्यों खाएगा भाई? तेरे को शुगर की जलेबी मत खा। इतने इंद्रियों में तेरा कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे जो चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है, मुझे रोज भजन करना है तो करना है, ये आपका होना चाहिए। अच्छा, अब सुनो, आज ज्यादा टॉपिक पर नहीं, एक टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं मैं। क्या टॉपिक है? जित संग। अच्छा, आपका साथ अगर गलत होगा तो आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन बेकार हो जाएगा। इसका उदाहरण मैं चलता हूं। सबसे पहले चलते हैं अयोध्या में। पहले अयोध्या का दर्शन कराता हूं, फिर अयोध्या में संग दोष से क्या बिगड़ा ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, चरण हो माधव के जहां मेरा ठिकाना हो। जिस अयोध्या में आप जाओगे ना तो आपका मन बैरागी हो जाएगा, आपको किसी से बुरा भाव आएगा ही नहीं उस अयोध्या में। लेकिन वहां पर भी गंदे लोग रहते हैं,
हर जगह गंदे लोग रहते हैं। मंथरा वहां पर गंदे विचारों की थी, लोभी थी, कामी थी, स्वार्थी थी। और जो कैकेयी राम को सौतेले पुत्र को इतना ज्यादा प्रेम करती थी, उस कैकेयी ने उस मंथरा का साथ किया और उसकी बुद्धि बिगड़ी। उसने राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा और 14 साल अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और अपने पति को भी गंवा दिया, पुत्र को भी गंवा दिया। देखो संग का दोष इतना खराब है, इसलिए अच्छे आदमी के साथ उठना बैठना, अच्छे आदमी के साथ संगति होने से जीवन बदल जाता दोस्तों। और सबसे अच्छा संगति उसी की है जो भगवत चर्चा में आपको लगाए, भगवान की तरफ आपको बढ़ाए। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा? इसलिए संग दोष भगवान गीता में भी कहते, पढ़ लेना आके, प्रमाणिक बात होती है, क्योंकि हनुमान जी को प्रमाणिक बात ही समझा सकते हैं हम। इसलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ सिर्फ 24 घंटे बाद। लेकिन आपका चाहिए साथ, आपका नहीं होगा साथ तो मैं हो जाऊंगा उदास, और जब हो जाऊंगा मैं उदास तो कुछ नहीं करूंगा बात। राधे राधे बोल देना, आज नहीं तो कल तो बोलना ही पड़ेगा। पहला प्रणाम, जय माता दी।